हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संदीप क्लासेस। तो आज संदीप क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है। क्विज में टोटल क्वेश्चन 10 होंगे। आपको सभी क्वेश्चन का जवाब सही सही देना है। प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और कैरन ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक प्राप्त होंगे और गलत होने पर आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माई कोडिंग हॉट की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, उनकी मदद से ही ये सब संभव हो पाया है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी, इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पर है आपका पहला सवाल। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1945, बी 6 अगस्त 1945, सी 7 अगस्त 1945 या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। यहाँ है आपका दूसरा सवाल। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? ए लिटिल बॉय, बी फैटम, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ए लिटिल बॉय। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जिसका वजन था 4400 किलो। यहाँ है आपका तीसरा सवाल। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई या डी अटल बिहारी वाजपेयी। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो हर प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था, लेकिन देश आज़ाद होते से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अब यहाँ पर है आपका चौथा सवाल। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ए 1913 से 1919, बी 1914 से 1918, सी इनमें से कोई नहीं या डी 1914 से 1921। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। मुख्यतः यह युद्ध यूरोप में लड़ा गया था। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? ए जे थॉमसन, बी वॉटसन एंड क्रिक, सी चैडविक या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ है आपका छठवां प्रश्न। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ए टोक्यो, बी ओसाका, सी क्योतो, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। यहाँ है आपका सातवां प्रश्न। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए रंगून, बी यांगून, सी हांगकांग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही उत्तर है ए रंगून। 6 नवंबर 1982 को रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। यहाँ है आपका आठवां प्रश्न। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? ए 24,000, बी 26,000, सी 28,000 या डी 22,000। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए 24,000। वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। यहाँ है आपका नवा सवाल। महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है? ए जय संहिता, बी भारत, सी राज्यनामा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही उत्तर है सी राज्यनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद राज्यनामा कहलाता है, जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय करवाया गया था। यहाँ है आपका 10वां और आखिरी सवाल। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? ए लक्ष्मी वाहिनी बैंक, बी लक्ष्मी विलास बैंक, सी लक्ष्मी धन बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है
ए लक्ष्मी वाहिनी बैंक। तो अब हमारे 10 के 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर कम भी आया है तो प्लीज़ झिझकिए मत, इंसान प्रयासों से ही आगे बढ़ता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर डालिए। धन्यवाद।